प्रश्न संख्या 5 माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय कृषि विपणन मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जी हाँ, वर्तमान में कृषि उत्पादन मंडी समिति भर्तना में 2 मंडी निरीक्षक तैनात हैं। एक श्रीमती प्रीति देवी मंडी निरीक्षक दिनांक 27/8/2024 से तैनात हैं। नंबर 2 श्री मानवेंद्र सिंह मंडी निरीक्षक 18/6/2025 से तैनात हैं। शासन द्वारा निर्गत स्थानांतरण नीति वर्ष 2025-26 में समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। सपठित शासनादेश दिनांक 13 मई 2022 में समूह ग एवं घ के कार्मिकों के 3 वर्ष के पश्चात पटल परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन किए जाने की व्यवस्था उल्लिखित है। श्री अनिल कुमार मंडी निरीक्षक मंडी समिति भर्तना इटावा के स्थानांतरण के संबंध में श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह माननीय सभापति विधान परिषद विधान भवन लखनऊ का पत्रांक संख्या 15/6/33 दिनांक 27/12/2024 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मुख्यालय में प्राप्त हुआ। स्थानांतरण नीति 2025-26 के अनुपालन में मंडी समिति भर्तना इटावा में दिनांक 17/7/2021 से तैनात श्री अनिल कुमार मंडी निरीक्षक का स्थानांतरण मंडी समिति कमालगंज फर्रुखाबाद में कर दिया गया है। प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह। लोग जो इनके ट्रांसफर की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, वही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई। प्रमोशन के बाद 24 वर्षों तक लगातार एक कुर्सी पर अंगद के पांव की तरफ जमे रहे। इस संबंध में आर्थिक व्यापार मंडल वेलफेयर एसोसिएशन भर्तना ने शिकायत किया था। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी शिकायतों का बिंदुवार समयबद्ध तरीके से क्या माननीय मंत्री जी जांच कराकर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जिनकी शिकायत का उल्लेख आदरणीय देवेंद्र जी कर रहे हैं वो शिकायत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। अगर वो कोई शिकायत उनकी हमको लिखित प्राप्त करनी है तो जरूर जवाब। ठीक है, वो शिकायतें उपलब्ध करा दीजिए, वो जांच करा लेंगे। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 6 माननीय मुकुल यादव जी। माननीय कृषि विपणन मंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, प्रदेश में समस्त कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व से ही उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 यथा संशोधित 2024 प्रख्यापित है। उक्त नीति के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों में आलू भी सम्मिलित है। आलू के निर्यात एवं बिक्री हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में विदेश भेजने की पृथक से कोई योजना नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय मुकुल जी। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और जो नीति है 2019 को, इस साल आलू की सबसे ज्यादा पैदावार है जिससे आलू का रेट बहुत कम है। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि इसको विदेश निर्यात के लिए कोई न कोई प्रावधान बनाया जाए ताकि इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद जैसे बड़े जनपदों में किसान परेशान हैं। दूसरा, इसी में मैं जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इससे किसान को या बड़े किसानों को कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आपसे मैं चाहता हूं कि इसका जो रुपया मिलता है वो सीधे किसान के खाते में या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को सीधा लाभ मिले। ये हम दो। माननीय मंत्री जी। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें एक वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज तक जो भी भाड़ा जाता है उस पर हम एक्सपोर्टर्स को छूट देते हैं भाड़े पर। ऐसे बहुत देशों के लिए जहां आयात के लिए उनके पास कुछ गुणवत्ता के मानक होते हैं, उनके सर्टिफिकेशन कराने के लिए हम बहुत एजेंसियों को 50% छूट देते हैं। तो ऐसे प्रयास तो बहुत सारे किए गए कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाए, लेकिन 2017 से 2025 की तुलना में तो हमने काफी अचीव किया है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे पास वाटरवेज नहीं है, और जब भी एयरवेज से हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी कास्ट ज्यादा आती है।
तो अभी मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में एक जेवर एयरपोर्ट की स्थापना हो रही है। इसके मद्देनजर हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य का आलू सहित बहुत सारी उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में हम कामयाब हो जाएंगे और वो जल्दी से चालू होने जा रहा है। उसी के पास में हम जेवर में ही इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की भी स्थापना कर रहे हैं कि जिस देश में जिस प्रकार के उपज की गुणवत्तापरक उपज की आवश्यकता होगी हम सर्टिफिकेशन भी वहीं करेंगे और वहीं से एयरपोर्ट से हम पहुंचा देंगे। तो ऐसे सरकार के प्रयास हैं और एक प्रयास हो रहा है कि हमारे देशों की उपज दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर पाए। इसके लिए हमारे पास बहुत संसाधन नहीं थे, लेकिन सौभाग्य की बात है आलू का पहली बार आलू देखा गया। साउथ अमेरिका का देश है एक पेरू, उसकी राजधानी लीमा, वहां पर एक अनुसंधान संस्थान था। दुनिया में उसकी एक शाखा चाइना में है और मुझे गर्व है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दूसरी शाखा आगरा में हमने स्थापित शुरू करा दी है। जो गुणवत्तापरक आलू केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आगरा ही नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को हम उत्तर प्रदेश से गुणवत्तापरक आलू देने का काम करेंगे। तो ऐसी स्थापना हम लोग कर रहे हैं। आलू के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हमने बहुत सारे ऐसे प्रयास माननीय सभापति जी किए हैं और मैं समझता हूं कि जो भाड़ा किसी को अथवा अनुदान यात्रा पे ना मिल रहा हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल माननीय सदस्य के पास हो, हमको बता दें। वैसे इसमें हमने जो प्रयास किए हैं उसमें जो लोग कर रहे हैं मिसेस देव ट्रेडर्स फर्रुखाबाद, इसमें एक्सपोर्टर को जो छूट अनुदान देते हैं वो हम किसान को कैसे दे देंगे। जो एक्सपोर्ट, आपका सवाल था कि आप सीधे किसान को दे दिए, तो जो एक्सपोर्ट करता है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टर को हम भाड़े में उसको प्रमोशन के लिए अनुदान देते हैं। तो हमारे पास तो जो एक्सपोर्टर्स हैं हम उनको दे रहे हैं। ये किसानों का विषय नहीं था, ये विषय एक्सपोर्टर का था, एक्सपोर्ट करने के लिए इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर तुलनात्मक देखें तो 2017 में 90 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट हुआ था और आज हमने 165 करोड़ का निर्यात किया है। पहले केवल नेपाल को एक्सपोर्ट होता था, हमने यूएई, बहरीन, गुयाना, ओमान जैसे बहुत राज्यों को हम आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी स्थिति 6 महीने के भीतर आलू के एक्सपोर्ट में अथवा बहुत सारी उपज के एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश बहुत आगे हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास वाटरवेज ना होने के कारण जब से जेवर एयरपोर्ट शुरू होगा और कार्गो जहाज सीधे भरेगा आलू और लेकर के दुनिया के बाजार में पहुंचा देगा, तो हम बेहतर वो कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मुकुल जी, जानना चाह रहा हूँ जेवर एयरपोर्ट अभी बनने में लगभग 7 महीने 8 महीने लगेंगे और आलू का समय सिर्फ 3 महीने है और इस साल किसान बहुत परेशान है और ये निश्चित है कि यदि कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो आलू सब फेंका जाएगा और किसान इसमें बर्बाद होगा। तो हम माननीय मंत्री जी से ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र इसकी कोई व्यवस्था की जाए ताकि उनको उनका मूल्य इस वर्ष मिल। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, 2017 से आज तक 2017 से पहले आलू सड़कों पे फेंका जाता था, ये पूरा सदन जानता है। 2017 से पहले आलू कोल्ड स्टोर से किसान निकालता नहीं था, ये सही है। लेकिन 2017 के बाद एक एग्जाम्पल कोई बता दे कि आलू सड़कों पर आया हो, फेंका गया हो, कोल्ड स्टोर में सड़ गया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हम संवेदनशील सरकार हैं, किसी भी दशा में एक बार सरकार को मैं उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बार सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से 27 किलो डस्ट जो कोल्ड स्टोर में नीचे होता है उसे निकाल करके कन्नौज में एक जगह फेंका गया कि सरकार को बदनाम किया जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। वो अखबार में इतनी सी खबर छप गई और उतना बदनाम करने के लिए, और फिर मैं गाड़ी में पैर टूटा था लेकिन फिर भी मैंने दौड़ा। आज तक एक आलू हमारा न सड़ा है न सड़क पे आया है और अब भी कोल्ड स्टोर में इतनी क्षमता है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों का एक आलू ना सड़ने दूंगा, मैं खराब होने दूंगा। हो गया प्रश्न संख्या 7, माननीय शाहनवाज खान। माननीय उद्यान मंत्री जी। हाँ चलो, पड़ा हुआ मान लेते हैं। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, ये अनुपूरक पूछना चाहते हैं, कुछ पूछ लें।
आप पढ़ा हुआ मान लिया बताओ मुझे माननीय मंत्री जी, ये जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसको कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है, शहर के बीचों बीच है। कंपनी का नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहां से ड्राइव होता है। पुराने वक्त में ये हुआ करता था कि जब लोग वहां टहलने जाया करते थे, पहली बात तो सिर्फ अंग्रेजों को या जो उनके शुभचिंतक हुआ करते थे उनको अलाउ था, आम जो हिंदुस्तानी था उसका अलाउ ना था। डॉग्स वर नॉट अलाउड, ये लिखा गया था वहां। अब कमिश्नर साहब एक मीटिंग करते हैं और उसके लिए एक शुल्क लगा देते हैं। कोरोना के बाद एक जागरूकता आई है कि आम जनमानस भी सुबह को एक साफ ऑक्सीजन लेने के लिए कंपनी बाग जाता है। 20 रुपया उसका रेट रख दिया गया है कि अगर आपको स्वच्छ हवा चाहिए तो आप जाइए अंदर और 20 रुपए दीजिए। माननीय मंत्री जी का जो जवाब है उसमें 3 बिंदु बनाए गए हैं। एक, कंपनी बाग के रखरखाव के लिए। दूसरा, असामाजिक तत्व ना जा सके, अगर असामाजिक तत्व को जाना होगा तो 20 रुपए दे के चला जाएगा, उसे कौन रोक लेगा। और दूसरा कहा गया है रख रखाव के लिए। ये कंपनी बाग सेल्फ सस्टेन्ड है, इसमें फसल बेची जाती है, इसमें नर्सरी है जो पेड़ बेचे जाते हैं। इसके अलावा जितना भी वहां कंस्ट्रक्शन हुआ है सरकार पैसे देती है। इसके अलावा जितना भी कंस्ट्रक्शन वहां अंदर हो रहा है या पहले हुआ स्मार्ट सिटी के द्वारा हो रहा है, जितने भी शौचालय वहां बने हुए हैं, जितने भी शौचालय वो आईटीसी द्वारा बनाए गए हैं, जितने वहां छोटे वाले पार्क हैं वो आईटीसी द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ये मेरा कहने से माननीय मंत्री जी आपके द्वारा मेरा अनुरोध है कि ताकि एक आम आदमी वहां जा सके, उससे रोज 20 रुपया ना लिया जाए, इस शुल्क को खत्म कर सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, यद्यपि कि आशुतोष सिन्हा जी, शहनवाज जी, मुकुल जी, ये माननीय सदस्य प्रायः ठीक भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे, मतलब सदैव मुलायम भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का कुछ असर हो जाता है। और क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कभी मुलायम नहीं हो सकते। अब ये प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी, नहीं ये उत्तर हम नेता विरोधी दल बैठिए, यही उत्तर है। विरोधी दल बैठिए, आप हम बैठिए ना, हमने कह दिया, हमने पहले ही कहा, आप हमने पहले ही कहा सभा में आपका सब कश्यप जी क्यों आप क्यों बोलेंगे? कश्यप जी कैसे दे सकते हैं? कश्यप जी अब ये 20 रुपए को डकैती बोला जाएगा तो क्या आपत्ति नहीं है? अब आप लिखे हो 20, आप सुनिए तो पूरी बात। डकैती नहीं, ये जब किसने बोला? अरे साहब नहीं, डकैती नहीं बोला। आप नहीं बोला है, आप मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे डकैती नहीं बोला, आप मुझे बोलने दीजिए। आप क्या कहोगे? आपने लिखा है 20 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लिया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। 20 रुपए का अगर डाका खा जाएगा तो सरकार को तकलीफ नहीं होगी। आप मुझे बताइए, 20 रुपए डाका कैसे कह सकते हो आप हमको? हाँ, ये बात जरूर है, प्रश्न में है, ये प्रश्न में 20 रुपए इसलिए 20 रुपए इसलिए लगा जाता है कि डकैत उसमें प्रवेश ना कर पाए। अरे त्रिपाठी जी बैठिए, त्रिपाठी जी बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए ना, मेरा अनुरोध है, अगर शहनवाज जी को 20 रुपए खुद जाते हो उसमें और 20 रुपए देने में असुविधा हो, वैसे 20 रुपए लेने वालों की संख्या 6% है। 94% ऐसे बुजुर्ग लोग जाते हैं, ऐसे दंपति इसमें टहलने जाते हैं, जिनको अगर वो 6% डकैत किस्म के चले जाएंगे तो हमको असुविधा होगी। उनको 96% लोगों को बचाने के लिए मैंने 20 रुपए टैक्स लगाया है, जिसमें उनका फोन नंबर लिखा जाता है, जिनमें उनका पता लिखा जाता है। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको कोई हानि करने वाला वहां न पहुंच जाए। लेकिन फिर भी शहनवाज जी का सवाल है, अगर इनको 20 रुपए अधिक लगता है, महसूस होता है, तो सभापति जी आदेश कर दें, मैं इनको कह दूंगा तो आश्वासन बन जाएगा। आप कह देंगे तो मैं कल कर दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। 20 रुपए से कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल उस उद्यान में जाने वाले दंपतियों को मैं 53 पैसा भी प्रतिदिन देता हूं। अधिकतम वहां पर पास होल्डर है, कोई 50 पैसे प्रतिदिन देता है, कोई 60 पैसे प्रतिदिन देता है। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और जो मैंने ओवर एज लोग हैं और बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे और 65 साल से ऊपर, उनको कोई शुल्क नहीं दिया जाता। इस 20 रुपए शुल्क का मतलब है सिर्फ ठीक है माननीय मंत्री है। और अगर शहनवाज जी 20 रुपए देने में असहमत है तो सभापति को नहीं ऐसा मत कहिए। माननीय मंत्री जी ऐसा मत कहिए कि वो 20 रुपए में असहमत है। हमारा कहना ये है, माननीय शहनवाज जी
इस सदन के बहुत अनुशासित बहुत अनुशासित सदस्य हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी मंशा के अनुरूप आप विचार करिए। ठीक है, सभापति जी का आदेश सराखों पर उनकी मंशा के अनुरूप विचार करिए। शाहनवाज जी फीस तय कर देंगे, निःशुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए जाने वाले का, उसका नंबर चाहिए, पता चाहिए। आप 20 रुपए के बजाय 10 कर दोगे, 5 कर दोगे, जो कर दोगे वह मैं कर दूंगा, इसमें कोई जरा नहीं है। जितनी पर्ची अस्पताल में काटी जाती है सब आपको जो भी सभापति तय कर बात कर लीजिएगा।